वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जनरल साइंस की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेरु रज्जु। तो इससे पहले वीडियो में हम मानव के मस्तिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य, और उससे पहले हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मानव तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बांटा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग मानव मस्तिष्क, जिसके बारे में हम इससे पहले एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। तो क्या है मेरु रज्जु? तो सबसे पहली चीज, मस्तिष्क की तरह मेरु रज्जु भी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक प्रकार का द्रव्य है जो हमारे पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होकर रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित नाल से गुजरता हुआ रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है। तो जहां हमारा पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है, वहां से मेरु रज्जु स्टार्ट होती है और हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में यानी पूरी मेरुदंड की लंबाई तक ये फैली होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेरु रज्जु की झिल्लियाँ। तो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो अस्थियां हैं और जो हमारी मेरु रज्जु है, इसके बीच में मस्तिष्क की तरह मेरु रज्जु को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 झिल्लियां होती है। इनको डिटेल से हम मानव मस्तिष्क के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं तो जो सबसे पहली झिल्ली है इसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। दूसरी जो झिल्ली है इसे कहते हैं एरेक्नोइड, और जो तीसरी झिल्ली है इसे कहते हैं पायामेटर। जो ड्यूरामेटर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के टच में होती है, और जो पायामेटर है वो हमारी मेरु रज्जु के टच होती है। तो इस प्रकार ये 3 झिल्लियाँ ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर पाई जाती है। अब इन तीनों झिल्लियों के बीच में 2 स्पेस या 2 कैविटी बन जाती है, और इन कैविटी या इन खाली जगह को या इन स्पेस को हम मेरु गुहा या स्पाइनल कैविटी कहते हैं। तो यह है मेरु गुहाएं या स्पाइनल कैविटी। तो मेरु रज्जु में भी मस्तिष्क के समान 2 गुहाएं पाई जाती है। तो ये जो 2 गुहा है वो कौन कौन सी है? तो 2 गुहा में सबसे पहली जो गुहा है वो है सब ड्यूरल और दूसरी है सब एरेक्नोइड। यानी यह है मस्तिष्क की पहली झिल्ली जिसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। तो जो ड्यूरामेटर के नीचे गुहा होगी वो सब ड्यूरल गुहा, फिर यह है एरेक्नोइड। तो जो एरेक्नोइड के नीचे गुहा होगी वो सब एरेक्नोइड गुहा, और उसके बाद में पायामेटर, और पायामेटर से निकलती है रक्त जालक, और उनसे निकलता है परमस्तिष्क मेरु द्रव्य यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जिस प्रकार मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसी प्रकार मेरु रज्जु की सुरक्षा के लिए भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। जो मेरु रज्जु यानी मस्तिष्क और उसकी झिल्लियों की तरह मेरु रज्जु और मेरुदंड की अस्थियों के बीच में घर्षण से मेरु रज्जु की रक्षा करता है। तो ये दोनों गुहा, सबसे पहले सब ड्यूरल गुहा, तो ये गुहा ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में पाई जाती है, इसीलिए इसको हम सब ड्यूरल यानी ड्यूरामेटर के नीचे स्थित गुहा कहते हैं। दूसरी गुहा है सब एरेक्नोइड गुहा। तो ये गुहा एरेक्नोइड झिल्ली के यानी एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर की पायामेटर के बीच में होती है, और इसी गुहा में सब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी परमस्तिष्क मेरु द्रव्य भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य की। तो मस्तिष्क वाले वीडियो में हम धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य को पढ़ चुके हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ आखिर ये धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य क्या होता है। तो हमारा मस्तिष्क और हमारी मेरु रज्जु ये दोनों ही तंत्रिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और तंत्रिकाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वो स्थान जहाँ तंत्रिकाओं में सूचना आती है उसे तंत्रिक दुर्माश्म या डेंड्रोन कहते हैं, और आगे सूचना ले जाने के लिए एक तंत्रिकाक्ष होती है। तो हमारे मस्तिष्क का वो भाग जहाँ कोशिका, काय और दुर्माश्म होते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं धूसर द्रव्य, क्योंकि ये गहरे रंग का दिखाई देता है। और जिस स्थान पर इनके एक्सोन
या तंत्रिकाक्ष होते हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा हल्का दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं श्वेत द्रव्य। मस्तिष्क में क्या था? मस्तिष्क में धूसर द्रव्य तो था बाहर की तरफ और श्वेत द्रव्य था अंदर की तरफ, लेकिन मेरुरज्जु में जस्ट उल्टा होगा। मेरुरज्जु में धूसर द्रव्य तो होगा अंदर की तरफ और श्वेत द्रव्य होगा बाहर की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं क्या है ये धूसर और श्वेत द्रव्य। तो मेरुरज्जु में मस्तिष्क के समान ही धूसर तथा श्वेत द्रव्य यानी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पाए जाते हैं, परंतु मेरुरज्जु में मस्तिष्क की विपरीत यानी परिधि की ओर तो होगा श्वेत द्रव्य, जबकि मस्तिष्क में क्या था? परिधि की ओर था धूसर द्रव्य, और यहाँ अंदर की ओर होगा धूसर द्रव्य। उसके बाद धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य के अगर हम निर्माण की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धूसर द्रव्य का निर्माण न्यूरॉन के कोशिका काय और श्वेत द्रव्य का निर्माण न्यूरॉन के एक्सोन से होता है। तो मोस्टली ग्लियल नर्व है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करती है। तो जहाँ उनके साइटोन होंगे यानी कोशिका काय होंगे वो तुलनात्मक रूप से गाढ़ा या गहरे रंग का दिखाई देगा, जहाँ एक्सोन होंगे तंत्रिकाक्ष होंगे वो तुलनात्मक रूप से हल्के रंग का दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु की संरचना की। तो अगर हम मेरुरज्जु की संरचना की बात करें तो मेरुरज्जु हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा यानी जहां मस्तिष्क खत्म होता है वहां से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी तक फैली हुई है। तो अगर हम इसको कहीं से भी काट कर देखें, अगर हम कहीं से भी क्या करें, इसकी अनुप्रस्थ काट काटें, तो इसकी अनुप्रस्थ काट में हमें ये दिखाई देगा कि इसका जो धूसर द्रव्य है वो एच आकार का होता है। तो उसमें पीछे की तरफ यानी जहाँ हमारी पीठ होती है तो वो उसका पृष्ठ यानी रीढ़ की हड्डी का वो पृष्ठ भाग होता है। तो पृष्ठ भाग में दो पृष्ठ श्रृंग यानी डोर्सल हॉर्न्स और अधर भाग में दो अधर श्रृंग पाए जाते हैं, यानी ये तितली की तरह कुछ हमें दिखाई देगा। तो तितली के पंख की समान ऊपरी भाग तो पृष्ठ श्रृंग और पंख के समान जो निचला भाग है वो वेंट्रल हॉर्न या अधर श्रृंग कहलाता है। तो इसको आगे हम एक डायग्राम में भी समझ लेंगे। उसके बाद जो पृष्ठ श्रृंग तथा अधर श्रृंग है इनका निर्माण तंत्रिका तंतुओं से होता है। तो जो न्यूरॉन फाइबर है वो इनका निर्माण करेंगे। तो तंत्रिका के संवेदी तंतु स्पाइनल कॉर्ड के पृष्ठ श्रृंग का, तो वो तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को मेरुरज्जु तक लाने का काम करती है वो संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है, और जो सूचनाओं को मेरुरज्जु से ले जाने का काम करती है उनको हम प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो जो सूचनाओं को लाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं, जैसे ये मेरुरज्जु है तो मेरुरज्जु तक जो सूचनाओं को लाने वाली तंत्रिकाएं हैं वो मेरुरज्जु में पृष्ठ श्रृंग से प्रवेश करती है, और जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो अधर श्रृंग से बाहर की ओर निकलती है। तो पृष्ठ श्रृंग की छत पर एक गांठ के समान संरचना पाई जाती है जिसे डोर्सल रूट गैंग्लियन यानी एक तरह का जंक्शन होता है बहुत सारी तंत्रिकाओं के बीच में, तो इसे पृष्ठ गुंछन कहते हैं। तो इस डायग्राम में हम एक तंत्रिका या एक मेरुरज्जु की हम अनुप्रस्थ काट को देख सकते हैं। तो ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु में ये बाहर की ओर जो हल्का रंग है वो इसका श्वेत द्रव्य है, अंदर की ओर जो गहरा रंग है वो इसका धूसर द्रव्य है। तो इसका जो धूसर द्रव्य है वो हमें अंग्रेजी के एच के जैसा दिखाई देता है। तो यह है इसका पीछे का भाग यानी हमारी पीठ की तरफ का हिस्सा, और यह है हमारा पेट की तरफ का हिस्सा। तो अगर हम इसके पीठ की तरफ वाले हिस्से में देखें तो यहाँ से दो पृष्ठ श्रृंग निकलती है जिनमें आगे की ओर एक फूला हुआ भाग है जिसे हम पृष्ठ गुंछन कहते हैं, और इसी प्रकार नीचे की ओर प्रेरक श्रृंग होती है। तो यहाँ से इसमें सूचनाएं प्रवेश करेगी यानी पृष्ठ श्रृंग से, तो पृष्ठ श्रृंग से सूचनाएं यानी संवेदी तंत्रिका इसमें प्रवेश करेगी, और यहाँ से उस सूचना की जो भी क्रियाविधि है या उस पर जो भी प्रतिक्रिया हुई है उसकी सूचना वापस प्रेरक तंत्रिका से बाहर की ओर भेजी जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उस वक्त तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसके पास कोई सूचना न भेजी जाए। तो मस्तिष्क के पास सूचनाएं लाने के लिए कपाल तंत्रिकाएं होती है, उसी प्रकार मेरुरज्जु के पास सूचनाएं लाने के लिए और प्रतिक्रियाओं की सूचनाएं ले जाने के लिए मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व होती है। इन स्पाइनल नर्व की कुल संख्या होती है 31 जोड़ी। तो ये 31 जोड़ी क्या पाई जाती है? मेरु तंत्रिकाएं।
इन तंत्रिकाओं को हम 5 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले होती है ग्रीवा तंत्रिकाएं, इनकी संख्या होती है कुल 8। उसके बाद हमारे वक्ष, तो जहाँ पसलियों वाली रीढ़ की हड्डियाँ होती है वहाँ पर 12 पाई जाती है वक्षीय मेरु तंत्रिकाएं। उसके बाद में 5 होती है कटी मेरु तंत्रिकाएं, 5 होती है त्रिक मेरु तंत्रिकाएं और 1 होती है यानी 1 है अनुत्रिक मेरु तंत्रिका। तो कुल मिलाकर इन मेरु तंत्रिकाओं की यानी 8 जोड़ी, 12 जोड़ी, 5 जोड़ी, 5 जोड़ी और 1 जोड़ी, कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो मस्तिष्क से निकलती है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु से निकलती है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं। अब हम इन मेरु तंत्रिकाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीवा तंत्रिका। तो ग्रीवा तंत्रिकाओं की अगर हम संख्या देखें तो इनकी संख्या होती है 8 और इन 8 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 16 होती है। तो इन 8 में से इन सब को हम C1 C2 यानी C का अर्थ है सर्विकल, तो सर्विकल 1 2 3 4 5 6 से लेकर 8 तक हम इनको दिखाते हैं। तो इनको हम इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारी खोपड़ी है और उसके नीचे हमारी मेरु रज्जु स्टार्ट होती है। तो मेरु रज्जु में अगर हम देखें तो यहाँ एक तरफ ये हमारी सर्विकल हड्डियों की संख्या है, यानी मेरुदंड में जो सर्विकल हड्डियाँ होती है, गर्दन वाली जो हड्डियाँ हैं उनकी संख्या है 7, लेकिन तंत्रिकाओं की संख्या होती है 8 और 8 जोड़ी होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है तो एक इधर से निकलेगी तो दूसरी इधर से भी निकलेगी, तो इधर 8 अगर निकलेगी तो इधर भी 8 निकलेगी, तो ये होगी 8 जोड़ी तंत्रिकाएं। उसके बाद अब हम देखें दूसरी, तो दूसरी होती है वक्षीय तंत्रिकाएं। तो ये 12 जोड़ी होती है, तो इन्हें थोरेक यानी थोरेटिक नर्व कहते हैं या थोरेसिक नर्व कहते हैं। तो उसी प्रकार ये T1 T2 T3 T4 से लेकर T12 तक होती है। तो जहाँ जहाँ हमारी पसलियाँ पाई जाती है तो वो कुल मिलाकर हमारी थोरेक्सिक 12 क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डियाँ होती है और हर हड्डी से एक जोड़ी, तो कुल मिलाकर 12 नर्व होती है हमारी थोरेटिक। उसके बाद अब हम आगे देखें तो कमर की, तो कमर को अगर हम कहते हैं कटी मेरु तंत्रिका यानी लंबर नर्व। तो ये 5 जोड़ी कुल 10 होती है, क्योंकि 5 ही कटी रीढ़ की हड्डियाँ होती है। तो इनसे L1 L2 L3 L4 L5, तो ये यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, ये हो गई L1 से लेकर L5 तक। तो सबसे एक एक जोड़ी इधर की ओर और एक जोड़ी उधर की ओर। इसी प्रकार हम देखें सेक्रल, तो सेक्रल रीढ़ की एक हड्डी होती है जो 5 भागों में होती है। तो इनसे 5 जोड़ी, तो इससे कुल मिलाकर 10 निकलती है। तो ये 10 निकलेगी सेक्रम से और 1 निकलेगी कॉक्सिक्स से। तो कुल मिलाकर ये 31 जोड़ी हो गई हमारी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या। और ये सभी तंत्रिकाएं क्या करती है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो भी सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं से आती है, ये उन सूचनाओं को ग्रहण करके उनके विरोध में प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो सभी तंत्रिकाएं हैं यानी मेरु रज्जु से निकलने वाली, ये शरीर के विभिन्न भागों में फैली रहती है, जो विभिन्न अंगों के कार्य तथा संवेदनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब हम जब मेरु रज्जु पढ़ रहे हैं तो हमें तंत्रिका फ्लेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाली जितनी भी ये मेरु तंत्रिकाएं हैं, इनको हम 5 शाखाओं में या 5 भागों में बांट सकते हैं, या 4 शाखाओं में हम इनको बांट सकते हैं। तो ये 4 शाखाएं होती है ग्रीवा फ्लेक्सिस, ब्रेकियल फ्लेक्सिस, लंबर फ्लेक्सिस और सेक्रल फ्लेक्सिस। तो इससे हम वहाँ पर जो लास्ट वाली अनुत्रिक है उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रीवा यानी सर्विकल प्लेक्सिस है वो क्या करती है। तो ये गर्दन और कंधे के कार्य का नियंत्रण करती है। तो हमारे गर्दन और कंधे के जो भी कार्य हैं ये सारे हमारी ग्रीवा तंत्रिकाओं द्वारा देखे जाते हैं। तो इनको हम ग्रीवा फ्लेक्सिस कहते हैं। तो ये इन्हीं तंत्रिकाओं से होगा। उसके बाद में हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ये हाथ और पीठ के जितने भी कार्य हैं ये उनको देखने का कार्य करती है। इसी प्रकार लंबर प्लेक्सिस, तो ये हमारे उदर यानी पेट और पैर की मांसपेशियों का नियंत्रण करती है। सेक्रल प्लेक्सिस, तो ये पैर के कार्य का नियंत्रण करती है। अब हम देखते हैं मेरु रज्जु के क्या क्या कार्य है। तो मेरु रज्जु का सबसे प्रमुख कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन मुख्य रूप से मेरु रज्जु द्वारा ही किया जाता है।
उसके बाद हमारी त्वचा और पेशियों के जो संवेदी आवेग है उनको मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य भी मेरुरज्जु का ही होता है। यानी मेरु तंत्रिकाओं से सूचनाएं मेरुरज्जु के पास आएगी और वहां से मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। मस्तिष्क से जो संदेश आवेग या जो अनुक्रियाएं हैं तो गर्दन के नीचे के जो भाग हैं यानी हाथ पैर और उनको विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य भी मेरुरज्जु करती है। तो इसका मुख्य कार्य है सिर से नीचे के विभिन्न भागों से आने वाली और ले जाने वाली सूचनाओं का नियंत्रण या उन्हें लाने ले जाने में मदद करना और हमारी प्रतिक्रिया करना। तो ये था हमारा मेरुरज्जु। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।